कहा जाता है कि भक्त बिना भगवान अधूरे होते हैं और भगवान की भक्ति भी तब तक संभव नहीं होती जब तक भक्त ना हो। उज्जैन के मक्सी रोड पर श्रीमती लक्ष्मी देवी व्यास के द्वारा 49 वर्षों पूर्व एक ऐसे ही मंदिर का निर्माण किया गया था, जहां भगवान के साथ उनकी भक्त की प्रतिमा भी मंदिर में विराजमान की गई थी। मध्य प्रदेश का एकमात्र मीरा माधव मंदिर भक्ति का एक ऐसा ही अनूठा उदाहरण है, जहां प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी अनन्य भक्त मीरा की पूजा अर्चना की जाती है। मीरा माधव मंदिर का उद्देश्य हमारी जो पूजनीय माताजी थी, उन्होंने संकल्प लिया था कि भक्त और भगवान, राधा कृष्ण या अन्य मंदिर तो सभी जुड़ रहते ही हैं, माताजी कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उनको ये प्रेरणा चित्तौड़ में मिली कि मध्य प्रदेश में मैं भी एक ऐसा मंदिर बनवाने का प्रयास करूंगी भगवत भजन करके, कि जिसमें भक्त और भगवान दोनों का समावेश हो। इस कारण उन्होंने संकल्प लिया कि मैं भी मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक ऐसा मंदिर बनाने का प्रयास करूंगी। परम पूजनीय माता जी का यह संकल्प साकार हुआ और भक्त के साथ भगवान विराजित हुए, मीरा के साथ कृष्ण। ये मध्य प्रदेश का अनूठा और पहला मंदिर है। इसकी स्थापना 49 वर्ष पूर्व की गई है। क्या 1971 में इसकी स्थापना की गई। वैसे तो मंदिर में वर्ष भर कई आयोजन किए जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उल्लास की एक अलग ही छटा होती है। इस वर्ष भी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर में भक्तों का प्रवेश वर्जित करते हुए मंदिर परिसर के बाहर से ही भक्तों को थर्मल स्कैनर, हाथों को सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बाद भगवान के दर्शन की व्यवस्था की गई है। मंदिर के पुजारी अविनाश पटवाल ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मंदिर में कोरोना संकट के निवारण के लिए विशेष रूप से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आचार्यों की उपस्थिति में किया जाएगा। वाली जन्माष्टमी 12 तारीख को मनाई जाती है वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से। इसमें प्रातः भगवान का अभिषेक करके दर्शनार्थ के लिए वो कराया जाता है, लेकिन वर्तमान में कोरोना काल है, इस कारण इसकी स्थितियाँ कुछ भिन्न हैं, क्योंकि शासन की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्था करना पड़ रही है। 12 तारीख को सुबह प्रातः स्नान करा के भगवान की सुबह मंगला आरती की जाती है, 12 बजे राजभोग आरती होगी। उसके बाद दर्शनार्थ जो भी बाहर से किया जा सकता है शासन के निर्देशानुसार वो बाहर से किए जाएंगे। शाम को भगवान का पुष्प श्रृंगार होगा, रात्रि को 12 बजे जागरण करके, दिन में जागरण होकर रात को, और 12 बजे भगवान का जन्म होगा। उसके बाद पंचामृत स्नान किया जाएगा, मंगल बधाई गीत गाए जाएंगे और 13 तारीख को प्रातः नंद महोत्सव मनाया जाएगा। कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए गोपाल सहस्त्र नाम का भी आप पाठ करने वाले? हाँ, सुबह प्रातः 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक लगभग मेरे ख्याल से जितना 200, 151 जितनी बार हो जाते हैं उतनी बार गोपाल सहस्त्र नाम का यह पाठ किया जाएगा और 5 पंडित द्वारा भी किया जाएगा, जितनी बार हो सकेगा। ये इसलिए किया जा रहा है, प्रातः प्रतिदिन हमारे यहाँ गोपाल सहस्त्र नाम मंदिर में होता ही है, लेकिन उस दिन विशेष रूप से किया जाएगा कोरोना का संकट हल हो, जिससे कि आम जनमानस और जो प्रताड़ित है लोग, इससे प्रभु श्री कृष्ण उस निवारण से, इस बीमारी से निवारण करें और भगवान गोपाल सहस्त्र नाम का हम पाठ करके इसको यहाँ पर संपादित करेंगे। हेडलाइंस टुडे के लिए नीलेश नागर के साथ गगन सिंह की स्पेशल रिपोर्ट।